दोस्तों आज मोटरोला S20 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, जहां पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि मोटरोला S20 एंड मोटरोला S20 फ्यूजन। जो मोटरोला S20 स्मार्टफोन है ये सबसे हायर वेरिएंट होगा एंड इसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर दिए गए लाइक 144 डिस्प्ले दिया गया एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन 778G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस चीज दिया गया है। एंड जो मोटरोला S20 फ्यूजन स्मार्टफोन है इसमें भी आपको कुछ कम चीज़ देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो दोनों स्मार्टफोन है ना ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया लॉन्च हो चुका था एंड इंडिया में बोला जा रहा था कि सेम स्पेसिफिकेशन का देखने को मिलेगा। लेकिन मोटरोला ने कुछ समय पहले मतलब जब मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ ना मतलब तो मैं अभी मोटरोला S20 के बारे में जब ट्विटर में जाकर देखा तो मोटरोला S20 फ्यूजन में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि उसका जो प्रोसेसर है उसके चेंजेस किए गए, डिस्प्ले में चेंजेस किए गए, साथ साथ यहाँ पर आपको और भी थोड़ा बहुत चीज यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें मोटरोला S20 फ्यूजन के बारे में तो ये जो स्मार्टफोन है जो ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च होता है उससे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 10 बीट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि Mi 11 लाइट स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। 10 बीट AMOLED डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मोटरोला S20 फ्यूजन स्मार्टफोन में। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट की सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर आपको कौन सा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दोस्तों डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो डिजाइन यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च हुआ था सेम डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया में जो डिजाइन देखने को मिलेगा बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा। बैक साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप एंड फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको पॉइंट नॉच देखने को मिलेगा। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 128GB वाला डुअल वेरिएंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम एंड UFS 2.2 की शायद यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड साथ साथ अगर बात करें उस स्मार्टफोन की कुछ कनेक्टिविटी बारे में, यानी कि मोटरोला S20 फ्यूजन की कुछ कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5G कनेक्टिविटी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ नाम का 5G नहीं बल्कि 13 5G बैंड से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जो मोटरोला S20 है इसमें आपको 11 5G बैंड्स देखने को मिलता है, लेकिन मोटरोला S20 फ्यूजन में 13 5G बैंड से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। जी दोस्तों, जो ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च हुआ था वहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। साथ साथ यहाँ पर आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको शायद IP53 का रेटिंग यहाँ पर शायद दिया गया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद IP53 का रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि वाटर डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कि कुछ चेंजेस वगैरह किया गया, जो कि सभी स्मार्टफोन क्या करते हैं कि जो कि बाहर जो रिब्रांडेड स्मार्टफोन होता है ना उसको डायरेक्ट इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करते। लेकिन मोटोरोला ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह किया है इसके साथ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पर आपको रियर साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको सैमसंग की सेंसर देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको 4 लेयर कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बोला जा रहा है मोटोरोला की तरफ से। एंड यहाँ पर आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा, मतलब जो फोटोग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल में, यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा लेवल का फोटोग्राफी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप अच्छे खासा फोटो ले पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह दिक्कत वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देंगे एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। 2 मेगापिक्सल का है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कैमरा देंगे अच्छी से यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ साथ अगर सेल्फी की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिए गए, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया गया, मतलब कैमरा में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किए गए। जो आउट ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था जो कैमरा सेंसर था इसमें भी आपको सेम कैमरा देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी एंड 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। तो कैमरा में यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में तो पहली बात है कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्लीन UI यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, एड फ्री एंड ब्लूटूथ फ्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा आर्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला बहुत ही अच्छा काम करे अपने स्मार्टफोन को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, इंडिया वाला वेरिएंट आएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 800U। ये जो प्रोसेसर है ये भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो तो यहाँ पर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रोसेसर के साथ भी आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे एंड मल्टीटास्किंग वगैरह कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, वहाँ पर आपको जो फास्ट चार्जिंग एंड बैटरी दिया गया था यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा, जो कि 5000 mAh की बैटरी एंड 30 वाट की टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया गया है मोटोरोला S20 फ्यूजन में। यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है मोटोरोला S20 फ्यूजन में, बहुत ही अच्छा तगड़ा लेवल का यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। एंड मोटोरोला S20 में भी आपको बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जो ग्लोबल वेरिएंट है वहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दिया गया मोटोरोला S20 में। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मोटोरोला S20 फ्यूजन है ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है मोटोरोला इस स्मार्टफोन को किस प्राइस रेंज में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस वगैरह भी किया गया है। तो होपफुली ये स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, पता चल जाएगा दोस्तों, 12 बजे पता चल जाएगा कि मोटोरोला इसका प्राइस एक्चुअल में क्या रखने वाला है। जैसे ही प्राइस के बारे में मुझे पता लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा या फिर कमेंट के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ साथ अपने साथ शेयर करें। और दोस्तों नीचे कमेंट करें बताना कि मोटोरोला S20 फ्यूजन आपको कैसा लगा, या फिर मोटोरोला S20 आपको पसंद है तो उसके बारे में बताना।